ये मैं गुरुद्वारा साहब की छत पे आया हूँ सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए कि मैं आपको दिखाऊं जो सवाल अक्सर मैंने 20-22 दिनों में यहाँ सुना कि लोग पूछते हैं वो लंगर वाली जगह कहाँ है, शिव मंदिर कहाँ है, शिव मंदिर किधर से जाएं। मतलब वो गुरुद्वारे आकर गुरुद्वारे में अंदर घूमते हुए अक्सर पूछते हैं कि वो शिव मंदिर कहाँ है, लंगर कहाँ बनता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो जगह दिखाऊं। तो पहले मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि ये रहा शिव मंदिर का टॉप जो आप देख पा रहे हैं, और ये मैं ऊपर से दिखाता हूँ कि ये आपको पीछे काफ़ी कुछ दिख रहा होगा। श्रद्धालु, ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर का प्रांगण है और मैं खड़ा हूँ गुरुद्वारे में। तो सिर्फ एक दीवार का फ़र्क है और 2 कदम का फ़र्क है। शिव मंदिर कोई गुरुद्वारे से बहुत दूर नहीं, गुरुद्वारा और शिव मंदिर एक साथ ही हैं। तो जो पता है, आगे उम्मीद है कि मेरा वीडियो देखकर लोग समझ जाएंगे कि शिव मंदिर और गुरुद्वारे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों अगल बगल ही हैं। तो अब जब भी आइए तो ध्यान रखिए, और आज मैं बताता हूँ इसकी पूरी डिटेल्स आपको, जो आप देखते रहिए। मणिकरण और मणिकरण के गुरुद्वारा साहब आकर मुझे 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन में मैंने गुरुद्वारे में, जब भी मैं गुरुद्वारे में ही रह रहा हूँ, तो गुरुद्वारे में अक्सर वहाँ पर घूमने आने वाले लोग मुझसे या और भी बहुत से लोगों से कि पूछते हैं कि वो जगह कहाँ है जहाँ लंगर बनता है, वो जगह कहाँ है जहाँ लंगर बनता है। तो हम लोग उनको बताते हैं कि बगल में शिव मंदिर है, आप जाइए, वहाँ पर लंगर बनता है। तो अक्सर लोगों के सवाल सुन के मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि मणिकरण और शिव मंदिर, मणिकरण गुरुद्वारे में और शिव मंदिर में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक दीवार का फर्क है। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि ये रहा शिव मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं दीवार, ये गुरुद्वारे की दीवार है, और ये है वो गर्म कुंड जहाँ पर लंगर बनता है, और लंगर बनता हुआ आपको दिख भी रहा है, जिसमें चावल और दाल बनता है बिना आग के। इसके गर्म पानी में इतना तेज है कि चावल और दाल बिना आग के इसमें उबल जाते हैं, और जिसे श्री नारायण हरि बाबा जी ने शुरू किया था। 1940 में वो आए थे मणिकरण कुल्लू घाटी से। तो अब तो बाबा जी नहीं रहे, तो मैंने कहा आज मैं कहानी और दोनों चीज, शिव मंदिर कहाँ है और गुरुद्वारा साहब कहाँ है, और लंगर की कहानी जो लोगों को नहीं पता, तो मैंने सोचा कि आज मैं बताता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है शिव मंदिर, जहाँ पर शंकर भगवान और पार्वती जी बहुत सालों पहले, प्राचीन समय पहले आए और हजारों वर्ष तक तपस्या की। हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी नदी में नहा रही थी या अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी, तो वो करते वक्त, नहाते वक्त या खेलते वक्त उनके कान से उनकी चंद्रमणि नदी में गिर गई। नदी में गिर गई तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि प्रभु मेरी चंद्रमणि नदी में गिर गई है। तो शंकर जी को जब ये पता चला तो शंकर जी ने कहा कि, नदी से कहा कि भाई मणि कहाँ है। अब नदी डर गई कि शंकर जी सवाल कर रहे हैं, शंकर जी सवाल कर रहे हैं, तो अब नदी कांपने लगी। तो शंकर जी को गुस्सा आया कि मैं पूछ रहा हूँ यार, ये बता ही नहीं रही है। तो फिर शंकर जी जब गुस्सा हुए तो उनके आंख से, तीसरी आंख से भगवती नैना देवी प्रकट हुई, जिसका मंदिर आप अक्सर मेरे वीडियोस में देख चुके हैं। तो भगवती नैना जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा प्रभु शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो जो मणि थी वो पाताल लोक में शेषनाग जी के पास थी। शेषनाग जी के पास थी तो भगवती नैना जी एक दूत बनकर शेषनाग जी के पास गई और उनसे कहा कि प्रभु ये जो है मणि मांग रहे हैं। शेषनाग जी से बोला, तो शेषनाग जी बोले मुझे मणियों का क्या करना। तो शेषनाग जी ने एक फुंकार मारी, जिसके साथ चंद्रमणि और बहुत सारी मणियां नदी के ऊपर आईं, और तब से ये पानी उबल रहा है शेषनाग जी की फुंकार से। और उसके बाद जब शंकर भगवान और पार्वती जी का वो तपस्या वाला स्पैन खत्म हो गया, तो वो लोग यहाँ से जब गए
तो 1574 में गुरु नानक देव जी अपने बचपन के दोस्तों के साथ बालाजी और मर्दाना, जो उनके भाई भी कहे जाते हैं, उनके साथ यहाँ इस क्षेत्र में आए। तो मर्दाना जी थोड़े चंचल थे, तो मर्दाना जी ने कहा प्रभु भूख लगी है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा भाई जो आटा है वो सान लो, और उन्होंने एक पत्थर हटाया तो वहां देखा कि पानी का चश्मा था, गर्म पानी का चश्मा। तो मर्दाना जी ने वो आटा गूथा और उसकी रोटियां बनाई, और उस रोटी बनाकर उन्होंने उसको जो है पानी में डाल दिया। तो रोटियां डूब गई। अब मर्दाना जी ठहरे चंचल, तो मर्दाना जी कहा कि गुरु जी आपको तो भूख लगती नहीं, आपने जो है सारा खेल खराब कर दिया, अब हमको तो भूख से हमारी हालत खराब हो जाएगी। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मर्दाना आप एक काम करो, आप अरदास करो और बोलो कि एक रोटी हम प्रभु के नाम की निकालेंगे। तो फिर सभी ने अरदास की और एक रोटी भगवान के नाम के निकालने की जब उन्होंने प्रार्थना की, तो फिर सारी रोटियां जितनी उन्होंने पानी में डाली थी वो सब फुलके के रूप में ऊपर आ गई। और उसके बाद मर्दाना जी और बालाजी बहुत खुश हुए और उन्होंने बोले कि प्रभु आपको तो भूख लगती नहीं, क्या हम लोग यहीं पर रह जाएं? तो बालाजी और मर्दाना जी के साथ गुरु नानक देव जी कुछ समय तक यहीं रहे। और उसके बाद फिर समय बीता, और समय बीतने के बाद कह सकते हैं कि अविभाजित कमालपुर पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से श्री नारायण हरि बाबा जी जो सिखों के समुदाय और धर्म स्थलों पर अक्सर विजिट करते थे, घूमने जाते थे, तो उस दौरान वो मणिकरण पहुंचे। और मणिकरण पहुंचने के बाद उनको शायद ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी सपने में आए और उन्होंने बोला कि नारायण जी आप यहाँ पर गुरुद्वारे की स्थापना कीजिए। तो श्री नारायण जी बाबा ने अपनी पत्नी, अपनी भार्या के साथ मिलकर यहाँ भुंतर जैसी जगह से वो पैदल जाकर अपनी पत्नी के साथ उन्होंने ये 7 मंजिला गुरुद्वारा जो आज सब फेमस है मणिकरण में, वो उन्होंने स्थापना की और उसको खड़ा किया, जहां पर आज सभी श्रद्धालु और घूमने वाले और सभी श्रद्धा से युक्त गुरुद्वारे वाले, यहाँ पर धर्म की कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है और सबका स्वागत है। तो ये जो लंगर की कहानी है, तो इसको जो है नारायण हरि बाबा जी ने कंटिन्यू रखा। और शिव मंदिर में आज भी जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए लंगर लगाया हुआ है। ये लंगर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर चावल और दाल इसमें बन रहे हैं, और ये ऊपर भोले बाबा बने हैं, और ये इधर भी है। और इसके बगल से आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो बन रहा है, इसके बगल से ये गुरुद्वारे की दीवार है, गुरुद्वारा लंगर हॉल की सीढ़ी है जिससे ये बनता है। और ये यहाँ से ऊपर जो आपको सीढ़ी दिख रही है, ये इस सीढ़ी में यहाँ से ऊपर जाता है सीधे लंगर हॉल में। तो जो आपके 47 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी को पता था वो आपसे शेयर किया। तो आज के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए।